हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जम के फेंको यारो। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 5 हो एवं गुणनफल 500 हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत इजीली वे में बनाएंगे। यहाँ देखिए एचसीएफ दिया है ना 5, तो एचसीएफ जो 5 दिया है, और तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या ले लेंगे हम 5a, ठीक, और दूसरा क्या ले लेंगे 5b, और कह रहा है कि गुणनफल कितना है। गुणनफल दिया है आपको 500, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ लिख देंगे 500, और इसको काट लेंगे। काटेंगे यहाँ 5 से तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी ए बी का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब ए बी का मान 20 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे तो 1 और 20 लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं 2 10 लिख सकते हैं, और फिर कितना लिख सकते हैं 4 5 लिख सकते हैं। और ध्यान देना है दोस्तों कि कितने युग्म संभव है। युग्म हम किसको लिखेंगे? युग्म हम उसी को समझेंगे जैसे 1 20 है, इसका हम अगर मौसा निकालें तो 1 आए, इसका भी मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका मौसा निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो वो मेरा पेयर नहीं होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 1 20 और 4 5। तो कह रहा कितने युग्म संभव हैं, यहाँ लिखेंगे हम 2 पेयर पॉसिबल, यानी 2 युग्म क्या है संभव है। इसको हम क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसका हम 2 और 10 का मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। तो ये 1 20 और 4 5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको हम क्या लिखेंगे 2 पेयर पॉसिबल, यानी 2 युग्म क्या है संभव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याओं का योगफल 384 है एवं उनका एचसीएफ 48 है, तो संख्याओं में अंतर है। संख्याओं में अंतर हम लोग याद करना है। एचसीएफ दिया है कितना 48 दिया है, 2 संख्याएं हैं तो हम एक लिख लेंगे कितना 48a, और फिर दूसरा लिख लेंगे 48b, और योग कह रहा है तो योग कह रहा है तो योग हम लिखेंगे, यहाँ पे गुना नहीं लिखेंगे, तो योगफल बोल रहा है तो एक लिखेंगे कितना 48a लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 48b, और योगफल कितना दिया है 384। यहाँ कॉमन ले लेंगे हम 48, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, यहाँ 300 कितना हो जाएगा 84। अब काट लेंगे, 12 से काटते हैं तो बर्ती आई 36, और फिर हाँ कट जाएगा 12 से, तो बरचौक 48, आई काटेंगे तो कितना हो जाएगा बर्ती आई 36, बर्ती आई 36, और फिर यहाँ 2, और फिर जब 12 दूना 24 कट गया, फिर इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, यानी a प्लस b कितना मेरा आ गया 8 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर निकालेंगे, पेयर क्या क्या होगा। और देखिए पेयर कैसे निकालते हैं, बहुत इजी वे में हम लोग देखेंगे। पेयर देखिए a प्लस b 8 है ना, तो हम लिखेंगे 1 7 2 6, फिर लिखेंगे कितना 3 5 और 4 4, ये मेरा पेयर हो गया। अब ये पेयर हो गया तो अब किस पेयर को लेंगे, तो अभी आपको हम बताया है कि उसी पेयर को हम लेते हैं कि जिसका मौसा क्या आए 1 आए। तो हम देख 2 और 6 का मौसा 1 आएगा, तो ये मेरा नहीं होगा। 4 4 का मौसा आएगा नहीं होगा, यानी मेरा पेयर क्या आ गया 1 7
और 3 5 आ गया, 1 7 और 3 5 आ गया। अब कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है। अंतर, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे हम लोग बहुत इजी वे में। तो अब यहाँ लिखेंगे हम ए का मान ले लेंगे 1, बी का मान लेंगे 7, इसका भी ए ले लेंगे, इसका भी बी लेंगे। बारी बारी से हम रख कर देख लेते हैं। तो पहले हम ले लेंगे 48 ए और 48 बी। 48 ए लेंगे तो 48 ए माइनस बी कर देते हैं एक बार। अच्छा है, देखिए अंतर करना है तो हम दोनों में से कोनों में से घटा सकते हैं। तो यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं हम, और हम यहाँ लिख लेंगे 48 बी माइनस 48 ए। तो 48 कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस क्या हो जाएगा ए। तो 48 उसके बाद बी का मान कितना हम ले लिए 7 ले लेंगे, 7 माइनस ए। अब कितना हो जाएगा 48 गुने 6, तब 6 8 6 48 के 8 और 6 चौका 24 और 4 28, यानी क्या हो जाएगा 288। आपका इसका आंसर हो जाएगा 288। और फिर ध्यान देंगे, अगर हम इस लेंगे 3 और 5 लेंगे, 3 5 लेकर भी देख लेते हैं, तो आपको 48 ए 48 बी। अब हम ए का मान कितना लेंगे 3 और बी का मान 5, तो ले लेते हैं 48 और बी माइनस ए कर लेंगे तो 48 और बी का मान कितना ले लेंगे, बी का मान ले लेंगे 5 और 3, तो 48 और कितना हो जाएगा 48 गुना कितना हो जाएगा 96। तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख लेंगे तो 288 और क्या हो जाएगा 96। दो गो आंसर होगा। अब जो ऑप्शन में होगा वो आप ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे, आंसर ये हो जाएगा मेरा। दो संख्याओं का मौसा 96 है तथा उनका लौसा 1296 है। यदि एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम कल आपको कंसेप्ट में बताए थे, इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। आप फार्मूला को याद रखेंगे तो हम फार्मूला लिखते हैं मौसा गुने लौसा। मौसा गुने क्या लिखेंगे लौसा। आपको फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर कल बताए थे आप लोगों को। इसी फार्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे तो मौसा कितना मेरा है 96, लौसा कितना है 1296। एक संख्या दिया है यानी फर्स्ट नंबर 864, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x। अब इसको हल करेंगे, 12 से काटते हैं, 12 8 96, 12 से काटेंगे तो 12 7 72, 12 7 84 और 2 12 दूना 24। फिर अब हम काटेंगे 8 से काट दे रहे हैं तो काट रहे हैं 8 से, 8 9 72। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9। अब कितना ही है 3 हुआ, फिर यहाँ 9 है 9 3 नहीं, यहाँ 3 है, 9 चौका 36 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 9 चौका 36 काट देंगे, यानी x बराबर कितना हुआ 144। यानी मेरी दूसरी संख्या क्या हुई 144। ये मेरा हुआ आंसर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तीन संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न दिया रहे तो जो मौसा दिया रहता है, जो अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है, तो हमको संख्या ज्ञात करनी हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे मौसा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना 24, इसमें गुना करेंगे तो बढ़ती आई 36। यही मेरी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।